कि जब कभी आप पॉजिटिव संख्या का घन निकालते तो करके आएगा और नेगेटिव संख्या का आप घन निकालते तो नेगेटिव संख्या ही निकल करके आएगा। हम क्यूब एंड क्यूब रूट्स यानी कि घन और घनमूल के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पढ़ाने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखता है, 8 का घनमूल निकाले। क्या लिया गया, ध्यान से देखिएगा, 8 का घनमूल निकाले। अब 8 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को 8 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, यानी कि गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, अगर लिख लेते हैं, मान के चलिए सॉल्यूशन 8 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन के बारे में बताया जाता है कि वो ऐसी अभाज्य गुणनखंडन करना है जो कि अभाज्य संख्या हो। तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है हमारे पास, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, ठीक है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये सारे संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम लोग सबसे शुरुआत करते हैं 2 से इसको तोड़ने का। तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे तो 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर तो क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि सब टूट करके कंप्लीट हो गया। तो 8 के बराबर, 8 के बराबर। अब यहाँ पर जब वो घनमूल बोला है, क्या निकालने बोला है, ध्यान से देखिएगा, घनमूल। तो घनमूल का निशान क्या होता है, इस प्रकार से यहाँ पर 3 लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब ये होता है कि 3 का जोड़ी बनाना है। कितना का जोड़ी बनाना है, 3 का जोड़ी बनाना है। अब देखिए 8 के बराबर में यहाँ पर क्या आया है, एक बार देख करके हम लिखना चाहेंगे। सर 8 के जगह में देखिए क्या आया हुआ है, 2 गुने 2 इस प्रकार से आया हुआ। अब हम लोग बराबर दे लेंगे, बराबर देंगे तो देखो 2 गुने 3 ठो 2 के बदले में सिर्फ 1 ठो 2 हम लोगों को लिखना पड़ेगा। घनमूल का मतलब है कि 3 के बदले में 1 लिखा जाता है। यानी कि देखो 2 गुने 2 कितने मर्तबा था, 3 मर्तबा था, उसके बदले में 1 ठो 2 लिखा गया है। देखिए 8 का यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, 3 लिख दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि टोटल 3 का आप लोगों को जोड़ी बनाना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और